मतलब मम्मी को चाहिए टमाटर प्याज, ठीक है। ऑब्वियसली वो नहीं चाहती तो कोकेन बेचे। मेरा टमी अंदर जाना, कीटो स्टार्ट करने वाला हूँ, कीटो। You cannot kill your art because it will kill you, and you cannot kill your family by not making money. Whatever you used to do in your childhood, the things which interested you, after your work, somehow everyone falls back to that. When you lose your childhood, क्योंकि फर्स्ट जॉब you lose your childhood, है ना? Correct. और इसके पापा को हम बोल रहे हैं कि निशारों की भी एक फोटो ला दो इस सीडी पे, क्या चला जाएगा? कि भाई जो मेरे दोस्त कनाडा ऑस्ट्रेलिया चले गए ना, those are the most rich bastards I know. स्टार डाउनलोड कर ले, लूडो किंग इतनी अच्छी नहीं है। ओ बंद Actually, ma'am, these guys are jealous because we are roadies. What about the fucking orgies, bro? तो This is Upshop Radio. hello, welcome everybody to another podcast of Upshop Radio. This is Vinayak, this is Hemant. Hemant, say hi. And today we are chilling with our bro, Ishar Rashid. Well, I can't believe how disappointed they would be to see me. They would like, who the fuck is this guy? After so much drum roll and excitement. इतना honest भी नहीं होना यार. But we are thinking कि by the time this video goes out, you will be famous. By the time, मतलब मैं खुद ही हो जाऊंगा। हाँ। और हम सोच रहे हैं हम एक साल बाद रिकॉर्ड डालेंगे। We are counting on it. अच्छा, it is actually कि अगर मैं सक्सेसफुल होता हूँ तो हम होंगे, हाँ। तभी ये पॉडकास्ट बाहर आएगा। और क्या, फिर क्यों आएगा? हाँ, you keep believing that. This is good motivation for me. वो तू इसलिए मोटिवेशन हो रहा है कि बहनचोद मैंने पॉडकास्ट पे बहुत बढ़िया बातें करी है, मेरे को वो बाहर लाना। मेरे को वो बातें बाहर चाहिए जिंदगी। But that's what we do now. We are motivational speakers. Sort of. You are like Sandeep भाई Maheshwari. स्ट्रेट टू द पॉइंट मत जाओ। मतलब सीधा पॉइंट बता रहे हो वीडियो का, क्या क्लिकबेट बनाना है भाई। बट एनी हाउ टुडे I love Sandeep Maheshwari. We also. Every time I have a problem in my relationship, I go and listen to this guy. I love Ranveer Alabadia even more. Yeah, but I love him. Anyhow, today we are talking about turning 25 because we all are fucking old and we all are above 25, I'm supposing, है ना? correct. तो 25 के बाद क्या होता है? From 3 boys, तो तुम्हें समझ आएगा. But anyhow, तुम लोग. I can tell you from a girl's perspective also. No, you tell from your perspective. From my perspective. क्या चेंज हुआ? 25 के बाद क्या चेंज हुआ है? आई थिंक वही जो सबकी लाइफ में चेंज हुआ है कि हम लोगों को पता चल गया कि लाइफ में कमाना पड़ता है पैसा, और जो भी तुम्हारे बिलीव्स हैं, पैशंस हैं, ड्रीम्स हैं, वो तुम्हारे दिमाग में ही है। These ideas don't work in the real world. मतलब मम्मी को चाहिए टमाटर प्याज, ठीक है। मम्मी को फर्क नहीं पड़ता तू कैसे ला रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली वो नहीं चाहती तू कोकेन बेचे, That's there. बट चाहिए बेसिकली टमाटर प्याज at the और end of तुम्हें it. समझ आता है ना कि भाई जो एकदम लियोनार्डो डिकैप्रियो भी होगा, वो भी सुबह से शाम जब वो स्ट्रगल कर रहा होगा, उसने भी दूध बनाया होगा, अंडे बनाए होंगे, चाय बनाए होंगे, विच इज द मेजर पार्ट ऑफ द डे। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने, हाँ, मेरे को लगता है वो हीडनिस्टिक लाइफस्टाइल जीता है जिसमें 25 साल की बंदियां हैं, उसके पास नौकर हैं, उसको कोई जरूरत नहीं बट आई है। एम सेइंग precise कि about स्ट्रगलिंग डेज में, चलो एनी हाउ लियोनार्डो डिकैप्रियो मत, शाहरुख खान ले लो, शाहरुख खान पर उसने भी अंडे बेचे होंगे, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ हिज डे। भाई बच्चे को गोदी में उठाया होगा, बच्चे ने सुसु तो करा ही होगा। हाँ, ये और टट्टी साफ करी ही होगी, डायपर चेंज करा ही होगा, और हमें लगता है नहीं भाई ये तो एक बार फुटपाथ पे सोता था और फिर ये स्टार बन गया, एंड दैट इज Everything changed. आधे एक्टर तो यही जी रहे हैं कि भाई बस ये मिल गया ना, उसके बाद तो देख, ये हो जाए उसके बाद तो देख। मेरे को Yeah, याद दिलाता I है guess we all do ये that. जिम की कि भाई एक बार बस टाइम मिल जाए थोड़ा सा, Gym as in? मेरे को मोटिवेशन आ जाए थोड़ी सी, मसल बिल्डिंग, फिर तू देख, हाँ, फिर देख क्या बॉडी बनती है भाई की, और फिर देख कैसे बियर बाइसेप्स आते हैं हमारे। और वो बियर पीते पीते बातें कर रहे होते हैं कि हाँ भाई मेरा टमी अंदर जाना, कीटो स्टार्ट करने वाला हूँ, कीटो। वहाँ हेल्थ कार्ट अपना न्यूट्रिशनल ब्रांड बना रहा है कि हर चीज न्यूट्रिशन तब बाइसेप बनेंगे, डोले बनेंगे। यहाँ बंदा मैं बियर पीता हूँ और मेरे डोले हैं और मैं बाइसेप उठाता हूँ। बाइसेप उठाता हूँ।
बाइसेप बना दो, लोहा उठाओ, बाइसेप बनाओ. Correct. What was your biggest reality check? My biggest reality check. It was very confusing, I think, because when I was 21, my brother got me into teaching. So final year of college, I was already making money. Right. Yeah. And I knew that this would be good for me to do because teaching is something you can do part time and then pursue other things also, directing, acting, writing. And I was using the money and getting into acting. Investing. Then what happened was I thought if I'm working, why not just work full time in teaching only, make the most money, because that's what I thought is what you're supposed to do. Yeah. You get some money saved and then you can see about your dreams. Shah Rukh Khan said first become rich, then become a philosopher. I tried it. I really got depressed by it. I was working all day and I always felt like, I would be sitting in my staff room or whatever and I would just fantasize about running away. Oh, fish. I don't know why it would happen, but it was reality check was मैं मुंबई गया, उसके बाद जॉब छोड़ के मैंने वहाँ पे एक्टिंग करी. और जब मैंने एक्टिंग करी ना तो थोड़े टाइम के लिए ना रूम में साइलेंस था और उन्होंने ना सबने बोलना शुरू करा, वाह दैट वाज गुड In some audition. तो मेरे को ना वहाँ पे वर्थ पता चली अपनी. तो तब मेरे को समझ आया डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वर्थ, कि you can make 90,000 at 22 years of age and think that's a big deal, and it was a big deal, but at the end of the day you weren't feeling worth something. It didn't feel like the organization thought ki this guy is the all. But think about acting, accomplishment. Yeah, think about acting, art, dance. I always used to dance, always used to act. उसका मेरे को ये समझ आया कि in that moment जब तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और जो ऑडियंस तुम्हें देख रही है, उस मोमेंट का जो वर्थ है, that is really hard to replicate anywhere else. So my reality check was you have to balance both. You cannot kill your art because it will kill you. And you cannot kill your family by not making money. So you have to kind of do both. You don't have to be hungry for money all the time ki 2 crore will give you the satisfaction. Right. Maybe 70 to 90,000, but when you're dancing, acting, writing, you have to kind of. तो पर मुंबई जाके ये भी समझ आएगा ना कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है पैसे का. करेक्ट, क्योंकि सारे खत्म हो गए. हाँ, क्योंकि जब तू पैसा कमा रहा था तब तू सोच रहा भाई सुसाइडल हो रहा है एंड एवरीथिंग. वहाँ जाके पता चला अच्छा हुआ मैंने इतना पैसा कमाया. Exactly. These people are dying, है ना. मैं वहाँ जाके सबसे पहले मर रहे हैं भाई. मैंने सबसे पहली चीज रियलाइज करी कि ये लोग सारे घर से पैसे ले रहे हैं और मैं सेव करके यहाँ खत्म करने आया हूँ पैसे. मे बी ऑफ द चांस की आई विल be able to pursue my dream, learn something, have some experience. It really helped me. But the reality check was कि पैसे के साथ ये भी करना पड़ेगा. मेरे लिए मेरा थोड़ा अजीब था. It was not just कि तू ड्रीम्स नहीं पैसे ले. It was कि पैसे तो ले ही, but if you kill the art part, I think you're killing a big part of yourself. Right. Because in the end you circle back to there is a research that I read. It said ki whatever you used to do in your childhood, the things which interested you, after your work somehow everyone falls back to that. So if you're not following it in some sense, you're eventually gonna be having that feeling of being alone in the end. Correct. जितना मर्जी रिप्रेस कर लो किसी चीज को, पर भाई ये बात तो अल्टीमेट है ना. रियलिटी चेक इज व्हेन यू रियलाइज कि भाई जो 9 to 5 है दैट इज आल्सो रिवॉर्डिंग एट द एंड ऑफ द डे, है ना. इट इज. एंड पेइंग योर बिल्स ऑन टाइम इज आल्सो रिवॉर्डिंग. यस. तो आई थिंक वो रियलिटी चेक जो हमें मिला है आफ्टर 25, तो उस बारे में बताओ कुछ. मतलब दिस इज एन अल्टीमेट थिंग कि मैंने 9 to 5 किया, देन आई गॉट सैड एंड डिप्रेस्ड एंड एवरीथिंग, एंड देन आई रियलाइज कि यार यू डोंट हैव टू लूज योर चाइल्डहुड इन दिस प्रोसेस. बट व्हेन यू लूज योर चाइल्डहुड, क्योंकि फर्स्ट जॉब यू लूज योर चाइल्डहुड, है ना. देन यू वेक अप ऑन 6 AM and then you come home at 8 PM and then you sleep. Yeah, first step is to lose the childhood. हाँ. तो tell me about that thing. मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी एग्जिस्टेंस पे बेसिकली 5-6 लोगों की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है. कि अगर मैंने कमाना बंद कर दिया, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दादी, मेरा भाई, मेरी भाभी, इनके अगले 2 साल इतने टेंशन में जाने वाले हैं. इतनी ज्यादा टेंशन में, और मे भी हो सकता है 1-2 मर जाए हम में से. हो सकता है नहीं, तुम्हारा कोई मेडिकल इमरजेंसी आए, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है फिर. राइट, हो सकता है. और अगर मैं नहीं करूंगा बेसिकली मैं भी मर सकता हूँ. कोई फैमिली में मर सकता है. कुत्ता तो मेरे को कुत्ता तो सबसे पहले मर जाएगा. ये बोलेंगे मैं सबसे पहले इसको निकालो,
ये ज्यादा पैसे खा रहा है, कुत्ता खाओ। हाँ, खाना वो नहीं- कुत्ता चला गया, कुत्ता खाना नहीं है, कुत्ता खा लो। देखो यही अच्छा लगता है इस बात में, पैसा कमाने में, कि मैं तुम लोग मेरे पे डिपेंडेंट हो। मेरी आप देख रहे हो पावर किसके पास। क्या चाहिए आपको, कुछ खरीदना है और मैं परमिशन दूंगा क्या? ये लो पेटीएम मेरा। नॉट दैट आई डोंट लाइक, मेरे को अच्छा लगता है वो कुछ मांगती है मम्मी पापा कुछ भी, बट यही। नॉट दैट यू ऑल्सो एंजॉय कि वो कभी कभी पैसे दे देते। वो नहीं देते पैसे, अब नहीं देते। मतलब अगर वो मेरे को पैसे देते मैं पता तो क्या सोचता हूँ, कहाँ से आए, मेरे ही तो हैं, आपने सेव करके मेरे को दे दिए, मैं ही कर लेता हूँ। अच्छा, तो योर पेरेंट्स आर नॉट वर्किंग ना एट द मोमेंट? That is why I also got a job very early, because my father was done with the industry. He was working in the VCD DVD industry for Eros International. It was going well till it was going well, but then CD DVD खत्म हो गई. The best thing happened to that industry was Blu-ray. And after that it was a decline. Yeah. You know? और आई रिमेंबर कि मैं इसके घर जाता था निशार के, और इसके पापा को हम बोल रहे हैं कि निशार की भी एक फोटो ला दो इस सीडी पे, क्या चला जाएगा आपका आप। और हम सोच रहे थे भाई एरोस के तो वो मालिक होंगे जैसे, वो बोलेंगे आओ मेरे बेटे। वो बस डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। हाँ बिल्कुल। और उसमें ही था। बट व्हाट वाज योर फर्स्ट रियलिटी चेक? My first reality check was I always had a thing कि I want to pursue something in music. So I have created music and all of that. But then reality check was me going out performing in cafes and realizing that you cannot make enough money to sustain it. And second, I obviously needed to support the family at the earliest I could. So picked up a job in a serious field, which is finance. And then no one in my work understands the passion or something. I mean, there are few. So because it's a serious field, Like right? in artists don't. Right. Okay, yeah. So You need finances to understand. हाँ सही बात है। so that's the point. So गुर्बत में नहीं आ सकती है। वो जो point तूने बोला ना, मतलब you save up enough money and then you start something of your own. So I'm struggling. I am between that. कि saving All of to us. take some time off so that I can pursue it. मेरा तो भाई Again, the same shit. रियलिटी चेक हाँ सेम ही है। एक तो पहले की पैसे आए, एक तो पैसा जब पहली बार आता है ना, इट इज़ द हेवन, मतलब मोस्ट हेवनली फीलिंग इन द वर्ल्ड है ना। जब पहला आता है डिपॉजिटेड दिस, और ऊपर से पहले तो माँ बाप के, इफ़ यू हैव स्टार्टेड अर्निंग अर्ली तो माँ बाप के अकाउंट से, ठीक है, अकाउंट भी नहीं है, और उसमें बाप बोलता है कि ये देखो मैसेज आया, तब लगता है वो भाई यू नो समथिंग लाइक दैट। जैसे क्रेडिटेड आता है दिन बन जाता है। हाँ क्रेडिटेड सही में White वाले मेरी पहली पेमेंट कैश में थी। लेजेंड भाई। और पर मेरा उधर भी खत्म नहीं हुआ मेरे को। मैं तब भी बहुत आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में चल रहा था कि भाई क्रिएटिव बनेंगे एंड एवरीथिंग, और कनाडा नहीं जाना है, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, भाई अपने देश में रहेंगे, ये वो प्लानिंग है, ठीक है, वॉट एवर बुलशिट टीनेज वाला। बट देन आई अंडरस्टूड कि भाई जो मेरे दोस्त कनाडा ऑस्ट्रेलिया चले गए ना, दोज आर द मोस्ट रिच बास्टर्ड्स आई नो। अच्छा। एंड दोज वर द मोस्ट फेलियर पीपल, राइट? जो डी सेक्शन वाले होते हैं, रिमेंबर, वो सारे कनाडा जा चुके हैं। सेक्शन There is a thing. तू तो बी सेक्शन में, D? आई एम सेइंग आर्ट्स वाले, ओके 11th-12th वाले डी। तो वो सारे ऑस्ट्रेलिया कनाडा चले गए हैं। एंड देन यू अंडरस्टैंड, मतलब यू डोंट अंडरस्टैंड कि कनाडा जाना चाहिए, बट देन यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। और तुम्हें लगता है तुम यहाँ भी रह रहे हो ना, जितने भी तुम आइडियलिस्टिक बन जाओ, एट द एंड ऑफ द डे किसी यू भी नीड मनी सोसाइटी की अपनी खुद की स्ट्रगल to sustain. मतलब इट्स नॉट लाइक यू गो टू कनाडा एंड इट्स अ फ्लावर। मेरे को काफी लोग लगते हैं जो कनाडा जाते हैं, उनके माँ बाप पहले से बहुत अमीर होते हैं। हाँ, आई एग्री विद इट, राइट। तो मोस्टली वो जाके वहाँ अमीर नहीं हुआ, हाँ हाँ हाँ, वो अमीर ही था इसलिए वहाँ गया। तुझे रियलाइज अब हुआ वो बस अब पीपीपी में अमीर है। करेक्ट है ना, वो उसका कन्वर्जन रेट थोड़ा बढ़ गया, बट वो यहाँ भी अमीर ही था भाई। वो यहाँ भी ऑडी घुमा रहा होगा, स्कोडा तो घुमा ही रहा था। मेरे को लगता है तुम सक्सेसफुल हो ना, तुम कहीं भी हो सकते हो। ब्रो, काम डाउन, वो यहीं पे आके अपने सूट सिलवाने वाला है। करेक्ट। चांदनी चौक ले चलो भैया मुझे। 150 में रफू हो जाता है हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ डॉलर लगते हैं उतने। और हम हेयर स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, तुम इतने इतने बार करा के जाते हो। बिकॉज दैट इज फकिंग कॉस्टली भाई वहाँ पे। हाँ वहाँ पे इतने बाल कराने कॉस्टली है, बताओ। यहाँ पे ट्रिमर है वो। यहाँ पे हम हर 10 दिन बाद जा रहे हैं, भैया ये काट दो, थोड़े से बढ़ गए हैं। मैंने कोविड में अपने बाल खुद काट लिए थे यार, इतने ही। अरे इट इज सो इजी टू डू दैट, वी ऑल रियलाइज इट, आई गेस। कोविड वाज अमेजिंग। बट आई एम सेइंग कि जब इंडिया, हाँ तुम्हारा कोविड कैसा गया था? तो डिसाइड करके आया ना, एकदम कंट्रोवर्शियल बातें बोलने को। कोविड कंट्रोवर्शियल है। मैंने COVID was वैक्सीन्स के लिए तो amazing. कुछ नहीं और बोला। तू बड़ा, और तूने COVID was तू amazing बड़ा controversial. प्रधानमंत्री है ना, जो तेरे लिए कंट्रोवर्शियल है। एक बार को प्रधानमंत्री बोले कि भाई मत करो ये बातें, हम समझेंगे।
यार कोविड मेरे लिए पता है क्यों बढ़िया था भाई, एकदम से बढ़िया ये हो गया, तुम्हें पहले जाना पड़ता था सुबह 7 बजे उठ के ऑफिस, अगर 8 बजे पहुंचना है तो वहाँ पे चूतिया लोगों की शक्लें देखो जो तुम्हें पसंद नहीं है, वहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ रहा है सैलरी ग्रोथ ये वो। एकदम से ना लाइफ में मेरे को ना सुबह 7 बजे उठना, ना जो मुझे पसंद नहीं है उसको देख के स्माइल करना, ना मेरे को ऑफिस जाना क्योंकि उन्होंने मेरे को फायर कर दिया। तो मैं कैसे जाता? ना खाने की टेंशन ना पीने की टेंशन है ही नहीं, कुछ पैसे ही नहीं। इमोशनल डैमेज। कंट्रोवर्शियल लग रही है बात मेरे को। इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट राइट, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। मेरे कॉन्ट्रा में यहाँ लगी थी वर्षल। लोग भूल जाते हैं कोविड में कि सिर्फ ये नहीं कि वर्क फ्रॉम होम नहीं हुआ, स्टे होम भी हुआ। निकाले भी हैं लोग, बट मोस्टली तो वही हुआ है भाई। बट मेरा कोविड तो भाई, मेरा कोविड सही था वैसे, और क्योंकि एकदम से लगा डोंट हैव टू। 7 बजे कॉल किया भाई कल से सोया नहीं हूँ और मैं इसको रिप्लाई कर रहा हूँ सेम। हाँ दैट वाज बहुत बढ़िया जा रहा है। दैट वाज वो शुरू में ना 36 घंटे आदमी जागा है और कुछ भी नहीं करा। दैट वाज देयर। और उस टाइम ऐसा हो रहा था मूवी शो देखने का भी मन नहीं कर रहा, तुम बस ऐसे बैठे हो। हैरी पॉटर वापस खत्म करी मैंने भाई, कितना कुछ देख लिया था यार ड्यूरिंग दैट टाइम, सैचुरेशन आ गया मतलब। पर सुबह 7 बजे लूडो खेल रहे कि आजा भाई मन बहला ले। Shit games got so fucking famous. लूडो। There was this Ludo thing. There was Among Us, जिसका वो fan base बना। पर टाइम की प्रिविलेज नहीं थी उस टाइम, मतलब अभी बोल यार किसी को आ जाओ 1 घंटा Among Us खेलते हैं, गालियाँ सुनने को मिलेंगी। अब भाई लूडो स्टार डाउनलोड कर ले, लूडो किंग इतनी अच्छी नहीं है। वो बंदा भाई सर्वर डाउनलोड कर रहा है, सर्वर बनाया है, ज्वाइन कर ले। अबे तू क्या कर रहा है लाइफ में? सर्वर डिस्कॉर्ड पे आ जा, डिस्कॉर्ड पे 3 बंदे, भाई तू क्या बोलते हैं वीडियो कॉल ही कर। मेरा भाई इतना वेला था, मैं अपने दोस्त के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ कोविड में, मेरे को आती भी नहीं है खेलनी, मैं ऐसे खेल रहा हूँ। उसने साइड से देखा कि मैं कॉल ऑफ ड्यूटी अपने दोस्तों को कह रहा, हट मेरे को आती है। शिवम के साथ बैठ गया, अब मेरे दोस्तों से फुल बातें चल रहा है, अरे इसको लड़ नहीं आता, मैं तुम्हें बताता हूँ किल्स कैसे करते हैं ये वो। और उसकी प्रॉपर जॉब है, ठीक है, वो साइड में जॉब कर रहा है, यहाँ म्यूट करता है, यहाँ बात करता है, यहाँ म्यूट करता है, यहाँ बात। The best part is you just have to say this. I did not realize I was speaking on mute. नहीं सबसे बढ़िया है, मेरे को रियलाइज हुआ मैं कितना वेला हूँ। लूडो 4 लोग खेलते हैं, ठीक है, और माय फ्रेंड्स यूज्ड टू डू कि वीडियो वॉइस कॉल पे हम लूडो खेलेंगे, ठीक है, पूरे टाइम बात हो रही है पूरी गेम में कि भाई मैंने देख तेरी काटने वाला तेरी काटने वाला। ये बात हो रही है, स्ट्रैटेजी बता रहे हो। और ना, और मैंने वीडियो कॉल पे वॉइस कॉल पे ऐड किया लेटर, ठीक है, 4 लोग फेल हो चुके हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल बी ऑन कॉल। मैं उनकी सुन रहा हूँ कि हाँ अबे तेरी काटने वाला होगा। भाई समर्थ घर में जा रहा है, अच्छा समर्थ इन्वॉल्व भी नहीं है, काट दे इसकी, काट दे। मेरे जोक भी एंटरटेन नहीं कर रहे कि भाई तुझे कंटेक्स्ट भी नहीं पता। बट एनी हो यार, और बताओ भाई कोविड के आगे। Tell me about that, man. I mean, first reality check तो हो गया. What was your first paycheck? My first paycheck, it was 8,000 rupees in an envelope. 9,000. Whole month's work. Yeah, whole month's work. एंड उससे पहले मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी महीने की 5,000, तो वो मैंने लेनी बंद कर दी। हाँ, और वो फर्स्ट पेचेक था वैसे। वो था ऐसा थॉट नहीं आया माइंड में कि भाई वो 5,000 भी आ रहे हैं एंड देन दिस 9 इट्स 14 मैन। या बट मैंने करी इसलिए थी क्योंकि पापा ने जॉब छोड़ दी। पापा ने बोला अब नहीं मिलेंगे लिफाफे। पापा मैं तो कमा ही रहा हूँ, आप जितने सेविंग्स हैं वो भी मुझे देनी चाहिए मेरे से लेके। बट मेरा पेचेक तो भाई वी यूज्ड टू डू इवेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो मोस्टली इवेंट्स में कोई पैसा नहीं, ठीक है, जो हम करते थे एकदम ही लो लेवल, कोई पैसा नहीं, तुम्हारा लग रहा है, ठीक है, पापा पेट्रोल के पैसे दे दो। बट पेचेक आया, योर पेचेक वाज अंकल के दिए हुए पेट्रोल के पैसे। हाँ, दैट आल्सो गिल्ट में कि भाई शिट यार मेरे को पैसे लेने पड़ रहे हैं टू परस्यू माय ड्रीम, ठीक है। बट माय फर्स्ट पेचेक वाज आई थिंक 2,000 के करीब, क्योंकि एक इवेंट में सही टिकट्स बिक गई और बस तुम्हें लगा भाई, और 2 बंदे थे 4,000 मिले, दोनों खुश हो गए कि एक महीने के मोमोज के पैसे आ गए, चलो भाई। माई फर्स्ट वॉज परफॉर्मिंग इन अ कैफे, तो टोटल हमको मिले थे कुछ अराउंड 12 to 13, तो माई शेयर आउट ऑफ इट वॉज 2,500। सो
वो अभी भी सेव करके रखा हुआ मैंने, डिड नॉट स्पेंड इट। सही में वो नोट बैन नहीं हुए अब तक? अब बैन हो गए। बैन हुए तभी रखा हुआ है एकदम डिमोनेटाइजेशन के दिन ही परफॉर्म कर रहा था। बेसिकली तेरा फर्स्ट चेक इज 0 रुपीज राइट नाउ। हाँ 8 बजे मोदी का शो था, 8 बजे इसका शो था। But that was way before that though. पूरे कैफे के पैसे बर्बाद हुए इसके अकेले। जैसे ही मोदी का शो खत्म हुआ इनकी पेमेंट बढ़ गई। कहते अरे 10 के 15 लोग कह रहे गाना अच्छा था पर अंडे मार रहे हैं। कह रहे साले तूने न्यूज नहीं देखी। That was good. बट पेचेक के बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप इज रिलेशनशिप्स। हाउ डू यू सी रिलेशनशिप्स नाउ? क्योंकि बचपन में इज टीनेज लव which is cringy, speaking from this age, which is self-destructive also to some extent. हाँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी है, नेचर जो है। पर मुझे लगता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी टू अ पॉइंट है, क्योंकि मेरी इनोसेंस मेरे को लग रहा है, मेरी इनोसेंस में मुझे लग रहा है कि मैं बर्बाद होने वाला हूँ, बट मेरा कुछ होने नहीं वाला, कुछ घंटा नहीं उखड़ने वाला। Because you don't matter. हाँ, This is what you realize when you grow. बट आई थिंक लड़के ये भी रियलाइज करते हैं जैसे ही वो लड़की से पक्का ना हो जाता है ना, और तुम्हें 2 हफ्ते बाद ही एक और लड़की पसंद आ जाती है। हाँ right. Moving on phase is like लड़कों में तो ऐसा लगता है प्रोग्राम करके भेजा था कि भाई तेरा दिल टूट गया, reboot. तू चलते रहिए। जैसे वो सलमान खान ने बोला था, कह रहा मेरे को तो कोई धक्का मारता है ना, मैं धक्का मार के ऐसे गिरता हूँ, तुम कैसी हो? इट्स लाइक वो ना कि भाई लूडो स्टार ने तो धोखा दे दिया, लूडो किंग खेलता हूँ। भाई grow up. क्या बंदिया भाई आर्टिकुलेट कर। भाई कोई बंदी नहीं बोल रही है। कुछ नहीं भाई। और बताओ कुछ रिलेशनशिप के अपनी बंदी को डिफेम कर रहा है। अब मेरे दिमाग में चल रहा है इसकी बंदी कहती है आपने लूडो स्टार कैसे खरीदी? आपने मेरे को कैसे काटा, मैं तो घर में जाने ही वाली थी। भाई मैं अपनी बंदी को चेस सिखा रहा था, मैंने उसको सिखाने में बोला देख तू रानी यहाँ रखेगी तो मैं काट दूंगा ऐसे। How could you? मैं यार बंदी इन है इस बात को पब्लिक होने में। अब तो है ही। Ex है ना? अच्छा नहीं है, अब हो सकती है आफ्टर दिस पॉडकास्ट। तो नहीं, तेरे पास है 2 महीने हैं। हाँ, मेरे पास तो फेमस तक होने का टाइम है। हाँ तेरे पास बहुत टाइम है भाई, बहुत ज्यादा टाइम है। बट फिर भी रिलेशनशिप में थोड़ी सीरियसनेस तो आ जाती है भाई। ये पॉडकास्ट तेरे उन 2500 रुपए के नोट की तरह रहेगा, एनवेलप में पैक। पर यार मतलब तूने फिर नौकरी करी क्यों थी? हमने तो नौकरी इसलिए करी थी ना कि खर्चूंगा, ये कुछ लेना है। अरे it was sort of like that. This is my wish list. अरे I did not save it, my mama did. तो मेरे को लगा तेरा आर्टिस्ट वाला वो फिलोसफी में इसको रखो। हाँ कि फ्रेम करा के रखो एक स्टोरी मेरी। हाँ, it was majorly for that innocence. But your mother did it. But then उसके बाद I made more money also. So this was when I was in 11th grade. Of course. उस टाइम पे तो 2,500 भी हैं, वो भी नहीं खर्च रहा, और उसके बाद भी पैसे नहीं कमाए, तो फिर तो बस अपन अगर नहीं कर रहा होता तो सिर्फ पानी लाता है। Pretty much like this 11th grade में I saved up enough to buy an Activa at that time. 11th में कितने की आई थी? खरीदी नहीं थी ना, I used that money to buy equipment. So I am just giving a reference point. क्या एक्टिवा खरीदी थी तूने 11th में? I am saying I saved up enough to buy अच्छा उतना अमाउंट था। So कितने की आती थी एक्टिवा? That time it was 48 something. You saved 48,000 by 11th. So that all went into buying music instruments. But how did you save it? Like from pocket money या कहीं performing इधर उधर? Oh भाई nice. So that time it was good. So I was working with this band. Everyone in my band was like 35 plus at that time. Oh. So one of the guys I showed you also, he's like a senior cardiologist, a surgeon. Oh. And वो बंदा अपना passion follow कर रहा है after doing everything in life. And I was like, उसका बनता है। I was just out. तो मैं मेरा सीन ऐसा होता था कि मैं अगर परफॉर्म करके उतरा ना सीट से, we were back in the green room. Everyone was like, such a cute kid. I was 15 at that age. Yeah, correct. So that must be wild, man. That was sort of. और स्टेज पे एकदम सोलो दे रहा है। तो वो क्या था? कार्डियो सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट कि दिल ठीक भी करूंगा और दिल जीत भी लूंगा। देख शायर है। दिल फेंक वाह। गिटार भी बजा रहा है भाई। I remember this one thing. काट भी रहा है किसी का। I remember this one thing क्योंकि since I was a kid, इन लोगों की अपनी conversation चल रही होती थी about girls and you know wild stuff. So I just entered.
I had no idea how to break the ice and all of that. So I just simply said this thing कि no matter what, I am gonna take the girl in the end. You know why? Because I am the bassist. I know fingering. I'm good at that. Okay. 10th में I just fucking said that. It was 11th. I just fucking said that to be cool. And they were like, dude, हाँ ठीक है, you understand us, बैठ जा. उनको लगा बड़ा हो गया. आजा आजा आजा. गाली दे सकते हैं इसके गाली दे सकते हैं इसके सामने. सट्टा भूख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. पर मतलब वैसे अगर रियलिस्टिकली सोचा जाए 16 साल के लड़के की सेक्सुअल मार्केट में वैल्यू नील बटा सन्नाटा. ट्रू मैन. सिर्फ 15 साल की लड़की और 16 साल की लड़की. एवरीथिंग लेस देन दैट तुम्हारी है. ठीक है. हाँ थोड़े बहुत मान सकते हैं. लेस देन दैट भी मतलब ये भी नहीं कि 6 साल की बच्ची. और वो भी हो सकता है वो उसको भी 17 साल का पसंद हो, क्या पता. हाँ आई लाइक ओल्डर बॉयज. Girls have this thing. I mean, they like mature people, mature guys. Yeah. Older people. They just want. But safety. then Guys का उल्टा होता है. They want younger chicks. They just want safety, you know. But then I look at प्रियंका चोपड़ा. ठीक है, younger boys भी at the at a certain age you will be that. You will be that ना. I see. We know you look at Priyanka Chopra. Yeah. Now everybody does. If it ever comes out. But मैं कह रहा हूँ कि यार अंबानी there is a certain age जब तक तुम desirable हो to the younger lot. But एक pedestal है जिसके बाद you are also desirable to the older women. Yeah. है ना? Correct. It's like एक हाँ फेज के बाद 25 to 35 कह सकते हैं उसे. 30 के बाद I would say 30 के बाद especially 40 के बाद because that time your financial peak. हाँ for right. every guy. और लड़कियों को चाहिए क्या हार्ड एंड वेटरन भाई पैसा लाइफ का एक्सपीरियंस स्मार्ट ऐसा. और लड़के को क्या चाहिए? सब कुछ तुम जैसी 6. अच्छा ठीक है. मैं मैं तो सबकी डिमांड पूरी कर सकता हूँ ना. पता बात क्या है, जब 18 साल की लड़की होती है ना, 18 साल की लड़की होती है उसके पास सारे ऑप्शन. हाँ एक लड़का और लड़की के लिए ना डिफरेंट चलता है एक. तो गाइज हिट देयर प्राइम आफ्टर 30s and girls hit their prime when they hit the 18 prime. when they're born. when they're born. तब से एकदम सही है. हाँ सही बात है भाई. मतलब बहुत डार्क जोक मेरे दिमाग में आ रहा है. बट सिंस द टाइम यू आर बॉर्न यू आर डिजायरेबल टू समबडी. चाहे वो पीडो ही हो. तो यार ये this is true for guys also. पर गाइस का मार्केट मुझे लगता है थोड़ा कम है. तेरे को लगता है कोई पीडो भी इस और गाइस का मार्केट वन वे है ना. पॉजिटिव एक्शन है काफी. It doesn't work. तलवार से तलवार लड़ा. बट भाई और बताओ. और वी वर एट द पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप भाई. तो एक बार अच्छा वैसे 25 के बाद लड़कों को समझ आता है कि मेरे भी स्टैंडर्ड्स हैं. हाँ राइट. आई बिलीव दैट. उससे पहले तो मतलब जो कर रहे हो आई एम ओके विद इट. गुड. जिसने हाँ बोल दी आई विल बी ओके विद हर. ओ ही जस्ट योर फ्रेंड. ओके राइट. आई एम वेरी ओपन माइंडेड. अब समझ आता है कि एक मिनट वो भी लड़का मैं भी लड़का, मेरे को इन सब से सेक्स करना है, उसको तेरे से सेक्स करना है. हेलो तू नहीं दोस्त हो सकती ऐसे किसी की. हाँ मतलब आई बिलीव दिस. अपनी साइकोलॉजी पता चल जाती है. I would love to talk to a girl about this as well. I mean, I have in my own time. Okay, I'll identify as one for this time. I'm sorry. I'll identify as one. Okay. Today I'm a Yeah. Today I'm a girl. rainbow. Today, just for an hour, bro. I've scheduled it. सही बात. हाँ तो guys can have a platonic relationship with guys. Girls can do that with girls. Can a guy and a girl have a platonic relationship? Only if the I mean, girl... सूरज भरजादिया के करियर का सवाल है. तू बता. कौन है ये? The guy who वो लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. अच्छा. Right. नहीं ये तभी वर्क करता है अगर लड़की क्लियर कर देगी सुन भाई दोस्ती है. राखी बांध दे. और उसके बाद भी the guy can go back. वो नहीं वो तब भी बहनचो लटका हुआ है. सिंप हो जाएगा ना. वो उसके घर के बाहर लटका हुआ है पेड़ पे देख रहा है वो क्या कर रही है. जैसी बाहर निकलेगी मैं बोलूंगा ओ यहाँ क्या कर रही हो. अरे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अपनी बालकनी में खड़ी हूँ. वो वेट कर रहा है कभी ये रोएगी और मैं बोलूंगा इट्स ओके. Yeah. That's what, no. But बस it's okay. It was okay till there. that's where you draw the line. But anyhow, Right over here. Market कम कर दी. But relationship थोड़ी serious भी तो हो जाती है after 25.
लाइक यू अंडरस्टैंड कि भाई अब मेरे को खाली डेट नहीं करना और डिपेंड नहीं करता ये पता है अगर जिन लड़कों के पास ऑप्शन होते हैं ना वो तो नहीं ही चाहते ये करना। अगर तुम हो ना सिंगर कोई बढ़िया पैसे पूछे वाले या तुम्हारे पास ऑप्शंस है, बॉडी वॉडी है बढ़िया, लुक्स अच्छे हैं, तो तुम यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस कि भाई सुन तेरे को ये अर्जेस होंगी ही होंगी, ठीक है, यू हैव टू इंटीग्रेट इट। और बहुत कम लोग हैं जो इतना डीप सोचते हुए इस बात को। Exactly, man. मतलब that's what the point is. मतलब I don't think that maturity comes when you turn 35. नहीं, मैं कह रहा हूँ for us. Yeah, for me though it did. हाँ, मेरे लिए भी. Because we are on like, a personal level. हाँ. What do you mean? Like we are like better. I think we see it more seriously now. कि मुझे पता है कि you know this is the front जहाँ पे शायद पहले हम होते हैं कि यार एवरीथिंग इज कूल, एक ये होता है, एक होता है कि एक माइनर इनकन्वीनियंस पे यू विल बी लाइक कि भाई बट आल्सो आई थिंक अगर तुम मिडिल क्लास हो ना, दिस डिसीजन कैन रूइन योर फकिंग लाइफ इफ इट्स रॉन्ग। हाँ राइट, ट्रू। तो तुम्हें होना ही पड़ता है सीरियस। लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी हैज समथिंग टू डू। करेक्ट करेक्ट। लेवल और रिस्पांसिबिलिटी भी है और रिस्क वेटेड भी है ना भाई, कि मैं अपने प्राइम ईयर्स your urges are gonna be there. Urges are gonna be there always. But the thing is, how serious are you about? See, energy तो put in कर ही रहे हो ना. So that energy, if I am more serious about my career or where I see myself, I'll put that there rather than just fucking around with people, because that takes a toll on your personality. If you're in fuck ups, for example. साइकोपैथिक है। हाँ, तुम्हें दूसरे बंदा का फर्क ही नहीं है, तुम एक स्कोर रख रहे हो बेसिकली, एक नंबर है बंदा तुम्हारे लिए। पर मेरे को ये लगता है करियर और रिलेशनशिप साथ में मैनेज बड़े आराम से हो सकते हैं अगर तुम सीरियस रिलेशनशिप रख रहे हो और करियर है। लॉट ऑफ अगर मैनेज नहीं हो रहा तो वन थिंग इज नॉट वर्किंग आउट, तो या तो करियर बदल लो या तो बंदी बदल। बट मुझे या फिर मे बी टेक सम रिस्पांसिबिलिटी एंड से कि तू कितना चूतिया है कि तू सिर्फ इतनी बेसिक चीज नहीं होल्ड कर पा रहा। हाँ ट्रू। और ऐसा भी नहीं है ना, कई बॉयज मैंने देखे कि यू नो आई वर्क 9 to 5 पहले, देन आई वर्क ऑन माय पैशन प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग, बट ब्रो तूने रिलेशनशिप में किसी को वर्ड भी दे रखा है कि सम ऑफ माई डे इज फॉर यू ऑल्सो, है ना। अगर तुझको वही नहीं समझ आ रहा और तू उसको 3 दिन तक घोस्ट कर रहा है और तू बोल रहा है कि यू अंडरस्टैंड, यू नो आई एम वर्किंग ऑन माई पैशन, आई थॉट यू वर यू हर्ड मी, यू अंडरस्टूड मी, तो वो भी फकअप है भाई, वो भी तेरी एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट लाइक कि मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट गो गेट द बैग, यू डोंट वर्क 24 hours, 72 hours, 70 hours a week, if you want to work you work, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तू कॉन्शियस चॉइस ले कि मैं रिलेशनशिप में नहीं रहूंगा। नहीं वर्कआउट कर रहा तो नहीं कर रहा, तेरा और उस बंदी का नहीं कर रहा, किसी और के साथ कर सकता है जो मे बी अंडरस्टैंड करे, जिसको लगे कि ओके व्हाट इज रिप्लेसेबल, इज अ गाय मेकिंग लाइक वर्किंग 70 hours मेकिंग दिस मच मनी रिप्लेसेबल और अ गर्लफ्रेंड रिप्लेसेबल। मुझे तो लगता है कि भाई जो भी बोलता है ना कि भैंचो आई डोंट नीड अ गर्लफ्रेंड इन माय लाइफ राइट नाउ, ही इज जस्ट नॉट गेटिंग एनी, या ही इज नॉट गेटिंग एनी एक्शन एंड ही इज लाइक सेइंग मैं तो अपने रास्ते वो, और ही इज नॉट गेटिंग द वन ही वांट्स। करेक्ट है ना, उसको सब ये तो है ही ऑन अ यार मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है द पीपल वाज सो देयर ना कि मतलब नो आई डोंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, आई एम टू बिजी विद माय थिंग्स। डूड ये हर बंदी के डीएम में पाया जाता है ये बंदा। हर बंदी के डीएम में हर बंदा पाया, जस्ट लाइक लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड इट। बड़े डेस्परेट लोग हैं। हाँ वही As a सेलिब्रिटी species we are, I believe. या लास्ट टाइम वी डिड टॉक अबाउट इट, We are gonna have to talk about it again. we have to. लास्ट टाइम वाज वेरी एक्साइटिंग गाइस। Yeah. You should have seen the last time. Yeah. अभी तो कुछ भी नहीं है bro, this podcast is nil. I mean we should have also been able to see it but we weren't. We were living it. Yes. It is all a memory exclusive. Yes. But you were telling ना about this guy जो DM में होता है. I was talking about कि celebrities कैसे अब uncool हो गए हैं, कि how for before if you had to watch them. Give us a little walkthrough. Yeah, so like before if you had to watch a celebrity. Talking about कि why is Bollywood uncool, तो basically I think कि अब uncool हो गया सोशल मीडिया की वजह से, because पहले तो मैं सेलिब्रिटी को देखना था, शाहरुख खान को देखना था, मूवी की टिकट लेनी पड़ेगी, उसकी प्रमोशन होएगी, वो गानों पे आएगा, अच्छे अच्छे रिकग्नाइज्ड चैनल्स पे आएगा और तुम्हें वो देखना पड़ेगा एक्सक्लूसिवली और रिपीट नहीं होगा तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल नहीं है। अब क्या है, सेलिब्रिटी तुम्हें टिकटॉक पे नाचता भी दिखेगा, किसी की शादी पे भी नाचेगा पैसों के लिए, और अगर इफ योर गर्लफ्रेंड इज हॉट इनफ ही विल आल्सो बी इन हर डीएम्स फॉर फ्री अगेन, एवरीथिंग फॉर फ्री, दे जस्ट अब क्या जस्ट एवरीवेयर। इनको भी गेम समझ आ गई है, नंबर्स का गेम है, जब तक नंबर बढ़ रहे हैं, ब्लू टिक है, ऐसा है, सोशल रिकग्निशन है, बंदियां आ रही हैं, लोग बात कर रहे हैं अपने बारे में, काफी है टू मेक मनी।
सोशल करेंसी बन गई ना उनकी, हर जगह हूँ मैं। कितना ईगो बूस्ट भी मिलता है ना इस चीज से, एंड यू कैन नॉट गो बैक फ्रॉम यार। आई मतलब आई नो सो मेनी पीपल जो 1000 रील्स पे व्यूज आ रहे हैं एंड दे आर हैप्पी एज फक विद इट। It's not like they are earning anything. I was telling कि मेरे को पता है 10,000 रील्स पे अगर व्यूज आ रहे हैं तो the person is happy as fuck with it. Correct. It's not like he's earning that much money, but उसको लग रहा है कि in some future I will get some recognition or some currency for the. यार सबको इतने सारे लोग ये इतने डम्ब है कि इनको ये भी लगता है कि 10,000 व्यूज नहीं 10,000 लोगों ने मुझे देखा। तुम्हें ये भी नहीं पता कि व्यू वर्क कैसे करता है और तुम इन्फ्लुएंसर हो। और ऐसा भी तो है कि मल्टीप्लिसिटी भी होती है, परसेंटेज ऑफ इट इज ऑल्सो कि मैंने 2 बार देखा है तो वो 2 व्यू दिखाएगा। भाई मैं गलती हो गई मेरे से, मैं देख रहा था स्प्लिट्सविला। अब मैं क्यों देख रहा था, मेरी बंदी खुद गई थी स्प्लिट्सविला, ठीक है। वहाँ पे ना पहला ही एपिसोड है, 5 लौंडे इधर 5 लौंडे इधर, उनकी लड़ाई हो गई। क्या किस बात पे? 2 लौंडे कह रहे हैं एक्चुअली मैम दीज गाइज आर जेलस बिकॉज़ वी आर रोडीज। इट्स लाइक लंड, सिवाय तुम दोनों के किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तू रोडी है। और दूसरा वहां से क्या कह रहा है, ओ हेलो दिस गाय हैज 1 million फॉलोअर्स मोर देन बोथ ऑफ यू कंबाइंड। 1 million, हाउ इज दिस एन अकॉम्प्लिशमेंट ब्रो? सही बात है। इट्स नॉट रियली लाइक ओके, इट इज हार्ड टू गेट व्यूज, it is hard to get that channel going, to make money, monetize it, but actually if you see a follower gets, time it's also it's become cheap now. Dinjak Pooja can do it, so I don't put any respect on numbers. But ऊपर से मैं तेरी रियलिटी में क्यों इज्जत करूँ? Because you have a certain number of followers or views on a platform like Instagram, है ना? मैं तो रियलिटी में तो मेरे को थोड़ा मेटल दे of your personality. I don't like people जिनके सिर्फ followers हैं. I like people जिनके followers real leaders हैं. वाह 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 वाह। इसके नीचे वो भी आ सकता है ना, वो सिग्मा ग्राइंड सेट वाले ट्यून, एंड्रयू टेट। I don't like people जिनके सिर्फ followers हैं. I like people जिनके followers real leaders हैं. Anyways, it's sort of like stemming from that also. Like if you see in the industry, people once hit that prime, once they are getting that high out of it. These days, I'm not just talking about celebrities, influencers also. I draw the line there. So, abhi once you hit that prime, afterwards when you don't get it, your content, I mean, it's just about a time. एक time तक लोग सब देखते हैं, उसका face चला जाता है. You don't get the same attention. Yeah. And it's depressing. It's a parody of actual stars. True. A parody of actual stars, and I see it happening around me because my girlfriend is an influencer. So you know all that. My followers need to see this. I need to keep them engaged. I need this. It is also a hustle, na. It is also like a thing that you are letting people in on your life. Yeah. But मुझे लगता है कि people just like to peek in. अंदर से ये सब शाहरुख खान बनना चाहते हैं. बट मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे इतने सारे व्यूज और वो करे हैं तो देयर सम आल्सो क्रेडिट टू हिम कि कुछ तो उसने करा है. yes, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव सीन दिस थ्योरी कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं दे प्रेफर पीपल हु हैव डन IIT IIM से, ठीक है, बिकॉज कि एक लाइन पहले ड्रॉ हो गई कि इस बंदे में कुछ तो बात है अलग, ठीक है, इतने लाख बंदे से हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड अ गुड प्लान, लाख बंदे से ऊपर ये है, इसने सीट मिली है इसको, ठीक है. तो आई अंडरस्टैंड इन दैट वे कि हो सकता है देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि दैट गाय इज क्रिएटिव, दैट गाय इज हार्ड वर्किंग, डज नॉट मीन ही इज टैलेंटेड, जितना वो होगा उतना नंबर, बट आई कैन से कि वो हो सकता है वो हार्ड वर्किंग है, हो सकता है ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज करियर एंड एवरीथिंग रादर देन अ गाय हु इज लाइक यू नो आई एम वेरी टैलेंटेड, आई विल गेट इट, बट दैट गाय इज डूइंग समथिंग, नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. इट इज जस्ट कि ना तुम जो चीज़ों के बारे में ब्रैग कर रहे हो ना, दूसरे आदमी को उस चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. हाँ, ठीक है. अगर मेरे को ये आके बोलेगा ना भाई कल क्या 15 सेकंड की रील बनाई है, क्या बात है, मतलब I would take it as a sarcastic comment. कि भाई अब मैंने वो करा, क्या कहते हैं, मेरे अब इतने 1000 व्यूज आ गए, ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग कि तेरे व्यूज तूने कैप्चर करे, दिस समथिंग, दिस अ मार्केट है, यू कैन मोस्ट प्रोबब्ली सेल समथिंग हियर. बट अगर तेरी एम्बिशन ये है कि मेरे को ये नंबर बढ़ा के अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना बढ़िया डांस करता हूँ, मेरे को देखो इस एंगल से, अब मेरे को देखो ऐसे, अब मेरे को देखो यूं, अब मैंने फिल्टर भी लगाया. दोस्तों जो ट्रेंडिंग चीज़ हो रही है मैं उसमें हमेशा आगे रहता हूँ. तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ, तू भाई कुछ कर ले. लाइक अ स्कैवेंजर इज मोर रिस्पेक्टेबल. सही बात है. वो मेरे को आके बोलेगा भाई कल 3 नाली साफ करियो, बोलूँगा
थैंक यू ब्रो, थैंक यू राइट हीरो यार वही है ना, मतलब इन द एंड व्हाट यू डू नीड्स टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी बिकॉज यू आर टेकिंग सो मच फ्रॉम इट. हाँ सो वही, और उसी काम को करने के बाद मिलती है रिस्पेक्ट व्हिच पीपल कंफ्यूज विद फेम. करेक्ट. तू ही फॉलो कर रहा है और वो बंदा तेरे को ही कह रहा है मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, तू क्या है? तो सोचेगा सही बात है, हमने बनाया तुझे, हमने तू मेरा फॉलोअर है तो तेरी जान है. इन्फ्लुएंसर से आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फेक गुरुज. राइट, आई नो Sadhguru is actually a real guru. Like yeah. What do you guys think about fake gurus? Are there any that you like just annoyed by कि भाई क्या बोली जा रहा है कि काम करो, तुम हर कोई बिलियनर हो सकता है. बट सदगुरु वाला से स्टार्ट करना. Yeah, Sadhguru I think is a real like guru. I think he philosophizes his ideas. He really thinks about them. He then. हाँ. बट मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन ये है कि जो ये इंस्टाग्राम यूट्यूब वाले गुरुज बोलते हैं ना, ही जस्ट सेज इट इन इंग्लिश फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड ही सेज इट इन अ थोड़ा सा इंडियनाइज्ड फैशन. दैट एंड क्रेडिट टू हिम, इट वर्क्स ऑन हिज फॉलोअर्स. बट जैसे ओशो है ना, आई अंडरस्टैंड हिज व्यूज और मेरे को लगता है ये है भाई जीनियस. The guy who said people are retarded. हाँ, डेमोक्रेसी सक्स, है ना. तो आई अंडरस्टैंड कि उसके व्यूज है, बट सदगुरु आई थिंक मतलब वो क्रेडिबिलिटी मैं उसको नहीं दे पाऊंगा. मतलब I think you like a guy who abuses the audience. तेरे को लगता है ये रियल आदमी. हाँ Again, नहीं मेरे को लगता है that genius is playing on बट psychology. हाँ ऊपर से बट व्हेन somebody backs their argument, I see metal in that. ऐसा नहीं कि somebody is talking about superficial thing कि you know this happens because this happens and this happens. तो एक तो पहला वो रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं है. मतलब ओशो का आई लव्ड कि he also did supernatural things, बातें, but he also talked about the social political things. He also talked about democracy. He also talked about socialism. तो he was grounded. He knew how to take this world forward. मतलब he had a theory about it. जो कि What about orgies? Yeah, what about the fucking orgies, bro? I think he has thought about it enough. That's what I was thinking in my head constantly. Okay. When are you getting to the orgies, bro? But to his credit, I think उसने सोचा होगा और सही बोला होगा. सही है भाई. सदगुरु मेडिटेशन भी बेचता है, पता है? हाँ. And I really like to say बेचता है because meditation बेचता ही हो तुम फ्री में भी बोल सकते हो लोगों को ये सेम चीज YouTube पे. हाँ. और YouTube पैसे देगा, वो भी बेचना ही है. और इतना अननोइंग लगता है ना, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ और बीच में कोई कह रहा है breathe in. हाँ, that's true man. Breathe out. कर रहा हूँ. मेरे को पेस मत कर. मेरे को जल्दी मत नचा. 1 2 3 4 5 मेरे को 10 करना है. हाँ. तू म्यूजिक दे बस. इंस्ट्रक्शन मत दे. I guess it's better if it's just music. हाँ. But there are many ways to go into a meditative state. तो पहले तो इंस्ट्रक्टिव ही होता है मेरे ख्याल. पहले beginner mode में ही हम खत्म कर देते हैं. ये नहीं करना मैं. ही से meditate तो मैं पूरी लाइफ करता आया हूँ. मतलब if it is just sitting and thinking about things. ये तुम्हारा एसी का वो बेंचोद खत्म हो गई गैस. I want to share a personal experience. Growing up. As a kid, I am talking about after 10th, 11th, 12th, all of this. I was going through some shit in terms of I had certain deficiencies and all. So went and got diagnosed, multiple CTs and MRIs. And in the end, it came out to be just this thing. Depression. No, deficiencies in of some sort. Okay. So depression is what I chose. So I went into this thing, matlab. Research online and all of that. I was a big into reading research papers and all of that. So I heard about lucid dreaming, how you can put yourself in a lucid dreaming state and understanding your REM cycle and all of that. Right. So there are earplugs that you can get to cancel out the noise. But you later on realize, in absence of all the noise, you cannot meditate. That's again the thing. Correct. Right. Your brain is so tuned to cancel out the noise to focus on the important thing. Right now, even if there is noise in the room, my brain is trained enough to cancel out everything and just hear your voice. So that is what you realize when you put yourself through it. And I believe it's more like organizing your thoughts. You would have heard about this when you go to sleep. What your brain does is organize your thoughts, and that's what we see as dreams in our REM cycle. Right. So if you help and as a catalyst, fuel that process. So that puts your brain out of strain.
you have organized your thoughts. I mean, a session of meditation is basically organizing your thoughts properly. That now I can go to my sleep in a thoughtless state. Sort of like that. And it helps clearing your brain out. It gives you a fresh. यार वही है ना, विपासना is like जो ये 3 दिन का they put you in a camp and everything, and they take your mobile phones, yet they take your newspapers and everything. The whole point of it is that कि there's too much information in the world. It's now that you listen to yourself. ठीक है? तो the first step of the exercise is कि breathe and just trace your breath. ठीक है? It's coming from my nose, it's going in my windpipe and everything, and it's now coming into my lungs, and then breathe out. तो मेडिटेशन से क्लियरली नींद आती है क्योंकि क्लियरली इसके बारे में बात भी करो तो भी मेरे को नींद आती है. एंड ब्रो फोन्स वगैरह लेने का एक और सीन निकला ना, इन केस यू सी. चुप करो. और करता क्या हूँ जिंदगी में. अब मैंने बहुत ट्राई करा भाई, मैं बहुत सीरियसली बोलूं. I thought कि विपासना, I have heard from somebody it is a good thing. राइट. नींद आती है, ऑब्वियसली नींद आती है इससे. विपासना का पूरा पॉइंट है अपनी ब्रेथ ट्रेस करो और उसको बंद कर दो, मर जाओ. थॉटलेस. हाँ, टीवी बंद कर दो, नींद आ गई. घूरते रहो काले टीवी को. नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. यार इसमें वो है ना, बोर्ड्स को काउंट करो. हाँ, इसमें जो मरीन्स है और आर्मीज है उन लोगों का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो कितना बढ़िया है भाई. बस लाइट्स क्लोज आउट कर दो एंड मतलब देयर इज अ टेक्निक ऑफ 3 मिनट समथिंग. हाँ है ना, जो मेजरली नेचुरल है, सनलाइट पे डिपेंडेंट है. हाँ, वो बेस्ट है. हमारा है नहीं, कमरे में बैठे, कमरे में उठे, एसी सेम टेम्परेचर, जो सोए थे सेम टेम्परेचर जो उठे थे. यार दिन भर में कितना एक्सर्ट करते हैं वो लोग. हाँ, नींद तो आएगी यार. हमें सोने के बाद अपने फोन को नाइट मोड लगाना पड़ता है कि शायद ग्रे स्क्रीन से मेरे को नींद आ जाए. पानी पीने के लिए हमें अलार्म लगाना पड़ रहा है भाई. हम कहाँ ब्रो ऑन अ सीरियस नोट, विपासना की बात कर रहा तू. ठीक है. विपासना क्या नाम है इसका? हाँ, क्या नाम? विपासना की बात कर रहा था. हाँ. सो बेसिकली फोन्स तो इसलिए भी लेते हैं ना कि इन केस यू फाइंड समथिंग गोइंग ऑन देयर, सो यू कैन नॉट टेल द वर्ल्ड कि बाबा जी ने जो गुची ली है वो आप बता ना पाओ. हाँ, गुफा में कोई फोन नहीं लाएगा. हाँ, अब भाई हमारा एक दोस्त था ना, ही यूज्ड टू फॉलो राम रहीम. फोन नहीं लाओगे तो लव चार्जर ही यूज्ड टू फॉलो राम रहीम, रिमेंबर? या. और भाई उसके जो जोक्स बनाए हैं, द बेस्ट जोक वाज कि हम लोग बोलते थे हमारे ग्रुप में, ही इज द फर्स्ट वन टू लूज हिज वर्जिनिटी. गुफा में वो क्या है भाई? भाई उसके और उसका परिवार तीनों पार्ट्स MSG के देखने गए थे सब. वो एयर भी हुई थी मतलब सिनेमास में. हाँ, एयर हुई थी उसे. भाई ब्लॉकबस्टर फॉर कहाँ आई थी और नहीं तो for a long time I believed that Netflix मूवी और कहाँ. For a long time I believed that's just a parody, but then राम रहीम बॉबी देओल की पैरोडी है. I like the former better. राम रहीम, but then it was such a he has more power in the society. He really thought he was but he looks like someone जो हैंड पंप निकाल सकता है. हाँ, नहीं भाई, उसने जो हैंड पंप डाले हैं ना लोगों में, इतने लोग मर गए उसके चक्कर में. सही में भाई. भाई वो हमारा दोस्त इतना हो गया उसको कि जब वो हमारे साथ बैठता था ना, वो बीच में उसने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं यार अब नहीं मानते. हाँ, इवन मच बिफोर द अरेस्ट एंड एवरीथिंग. कहता जब से प्रोटेस्ट हुआ ना, कहता नहीं यार अब हम नहीं मानते, ऐसे ही है. मैं कहा और मूवी, कह रहा अभी देखने गए थे पिछले महीने. बट यार कितना सरियल है ना ये बात कि इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज अ बिग डिसीजन एज अ ह्यूमन बीइंग टू बिलीव इन अ आइडियोलॉजी, एंड देन यू फाइंड आउट कि यार ये तो, एंड देन यू पुश योर होल फैमिली इनटू बिलीविंग इनटू हिम. ये तो फक्ड अप है. एंड देन नाउ यू आर क्वेश्चनिंग एवरी डिसीजन. सोचो तुमने पड़ोसियों को इतना बोल रखा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और फिर तुम ही जाके कह रहे हो चलती है इधर. नहीं, बाद में पड़ोसी पूछ रहे हैं बहुत बढ़िया रही होगी रात तो आपकी. हाँ सही में. इससे बढ़िया तो बुराड़ी की हत्याकांड है. वो कम से कम अपने बाप को मान रहा था ना. दैट्स बेटर. वो भाई मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी, मैं मेरी गांड फटती रही पहले 1-2 दिन, जब भी मैं देख रहा 2-3 एपिसोड थे. जैसे ही मुझे पता लगा एक्चुअल में हुआ क्या. इतना डम्ब है ना ललित. ललित इतना लोड़ू आदमी है. Let's point him out. That's why the
लोडू That is But you cannot make fun about it, ना मतलब. क्यों था तो नहीं था लोडू. मैं फन नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ बोला वो लोडू था, ये खुद हंस दिया. हाँ. क्योंकि क्यों? हाँ सर. क्योंकि वो था लोडू. But डॉक्यूमेंट्री में तो है. also at the same time. क्या है Tragic also, no? ट्रैजिक क्या है यार, एक बंदा पागल हो गया, 10 बंदे उसके पीछे हो गए कि भाई वी बिलीव यू. मतलब मैं अपने घर में ऐसी बातें करूंगा ना, मेरे घर वाले 2 लाफे मारेंगे. As a society, we believe in dumb stuff. I mean, if I come and tell you something, you might not because you have been out of it somehow. But most of the people, अभी एक बात कर. Because we believe in Vipassana. Most of the people फांसी लगा के सोचते हैं कोई आगे छुड़वाएगा मेरा मरा हुआ बाप. If you have certain beliefs, what do I say? Most. You're saying generally. नहीं. तो डम इतना भी नहीं होते हम. हाँ, right. हम इतना ही डम होते हैं कि मोदी को वोट दे सकते हैं. No comments. Shot fired, हाँ. और हमें राहुल गांधी एकदम से सडनली कूल लगने लगे. नहीं पर मैंने दिया है मोदी को वोट. उस टाइम पे जब कन्हैया कुमार आके कह रहा था हमारे देश में 577 सांसद हैं. कौन है? कोई भी नहीं है. कोई भी. तो मैंने दिया था मोदी को वोट. It was a dumb decision, but I did not have another choice. It was that or no decision. No था. घर बैठ जाता. It's still like that only. You do not have a choice. Right now also opposition. I don't see a strong opposition. Nothing. The thing is, it's incompetent both. Like you were just voting to keep it stable. But at the same time, I mean, you cannot just bash someone's decisions or something. But at the same time, there are good things happening also and bad things happening also, and that's true for almost everyone who's in power. So हाँ, something तो they will do good ना. ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने पैसे खर्च कर रहे हैं and they most do things I like what they do. But there would be some, क्या बोलते हैं, कुछ तो होगा कि यार मैं every party किस तरीके से देखता हूँ. I do my job. I try to be the best at it. Yet I make mistakes. And every minister or it's in the end a job. Yeah, people make mistakes. In it for yourself. You know why I love BJP? Because I respect power. Okay, because जैसे उन्होंने पावर छीन ली ना, मतलब जीपिंग नोट्स बना रहा है वहाँ पे. वो कह रहा है बहन जब मैं मीडिया खरीद लूँ तो मैं कम्युनिस्ट, ये मीडिया खरीद ले तो कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट सोसाइटी. मैं ताइवान के ऊपर से एक प्लेन ले गया, कहते वॉर हो सकती है. इसने पाकिस्तान पे बम गिरा दिए, कहने क्या गलती से एकदम अमित ऐसा है. That was I don't know, I don't want to comment on it, but a surreal news came in picture some time back where India accidentally launched a BrahMos. It traveled into the Pakistani map and all of that. That is what we are talking about ना. Right. और बोला by mistake. So fucking surreal. And to think of it, अगर पाकिस्तान बोले कि sorry sir हमने मिसाइल गलती से गिरा दी, what would India do to them? But bro, first time in the history मानेंगे तो सही. Did we say गलती से गिराई? हम तो कह रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक. हम तो कह रहे थे हमने गिराई. नहीं, there was once also कि हमने बोला गलती से गिराई. अरे there was what he's talking about what ना? I'm talking about now. Accidentally what happened was launch codes का कुछ mishap था and what they said? That's what they said. Nuclear launch code we were talking about. No, missile. The missile did not carry any warload. Okay. I mean, not even the basic ones. It was an empty shell, and it was accidentally got fired. So it traveled Lahore and all of that, and the entire defense system, air defense system, failed. They were only able to detect it, but not intercept it. पाकिस्तान कह रहा है ऐसे ऊपर देख रहा है, दिख तो रहा है. So I was डिटेक्ट हो नहीं रहा, दिख तो रहा है. या गेहूं नहीं है खाने को, ये मिसाइल ऊपर उड़ा रहे हैं. So that was the point, dude. I mean, in one of the interviews, I saw this army guy talking. It might not carry any nuclear warhead, but it was carrying the most advanced weapon, which is fear. Correct. So I don't know if it was strategy, but let's be honest, we can't really fuck with Pakistan till they have a nuclear weapon. Of course, they have that, a nuclear weapon which is not tested. Apparently, apparently, it's enough of a threat. हाँ, it is enough of यार वही है ना, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका वाली बात है. तो you know the story of Pakistan, how they acquired the nuclear weapons from that guy. No indigenous technology. The rockets are from North Korea. The blueprints are from Indonesia, which they apparently stole. But there's also they put it together, and China did the testing for them. So the point is, recently Pakistan got a deal, a defense deal, where they bought a couple of helicopters from China. And in the end, what happened was they were malfunctioning.
China has fucked them up completely. So the point is they are not taking the order back. Chinese China. product. But there was also news na which That's my point. It is tested by Chinese. अरे bro, but there बीच में ऐसी भी news थी कि there was this famous scientist and everything, and they were developing something indigenous, but he told every speck of the secrets to the West. Who was? Raj Shamani. In Pakistan. This is Raj Shamani. This is Raj Shamani. But also he probably, I think, जैसे राज शमानी बात करता है, मेरे को लगता है उसके पास उसको हर चीज आती है यार. मेरे को ना वो लगता है कि एक इंसान जो ऐसा काम कर सकता है ना, which is कैमरा यहाँ पे है और मैं माइक लगा के उधर देख के बात करूंगा, and you will think I'm in an interview. आप अकेले बैठ के ये कर सकते हो ना, तो आपको सब कुछ आता है. मैं मान के चल रहा हूँ. Then your ego is on another level, bhai. I can't You're break only it. one step behind from being the next Nityanand maybe. This is an attack on India. Any attack on Raj Shamani is an attack on India, guys. Because he talks about make in India, startup India. उसके कौन से स्टॉक्स है जो हम शॉर्ट करने वाले हैं? साबुन बेचता है वो सेकंड टियर सिटी में, और अपना ही नेटवर्थ जो है अलग अलग वेबसाइट पे खुद ही लिख के डालता रहता है. I don't know. सारा sponsored. I know because my girlfriend used to say कि wow, he's such a good public speaker. I want to learn public speaking from him. इसका business अच्छा है. यार whenever your girl says something ना, then you are like कि मैं 100% research करूँगा 100%. और मैं उसकी वो कमी निकाल के लाऊंगा ना. I have done that. I honestly want to say I have done that for Pratik Kuwar. Everybody does that. I'm saying. प्रतीक कुमार भी करी है ना. ये क्या आवाज है? Even if I like a certain politician, she also likes. और मुझे लग रहा है उसकी लाइकिंग कुछ ज्यादा हो रहा है. मैं उसकी गांड मारने के लिए रेडी हूँ. Now I don't like. तुझे पता है he is corrupt and everything. राम रहीम वाला सीन ना. Now I don't like. I to support because we have no other options. और जैसे ही वो तुम्हें पिन पॉइंट कर देना कि तूने तो ये बोला था, एक्चुअली इट्स अ न्यूआंस डिस्कशन. एक कोई ब्लैक वाइट साइड नहीं है. एवरीथिंग इज सो ग्रे. अगले कलर ब्लाइंड साले. पिछले ही दिन में कह रहा था, अरे काली नजर लग गई देश को. Let's talk about how the culture is there in Mumbai. Like, subscribe and share.